निशाना लगाना ही है तो सही जगह पे निशाना लगाओ। वही चीज केजरीवाल जी ने की। केजरीवाल जी ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी को पत्र लिखा और लेटर में ये कहा कि बीजेपी पैसा देके वोट खरीद रही है दिल्ली में, तो क्या आप उनका समर्थन करते हो? अब केजरीवाल जी ने ये क्यों पूछा, तो मैं बता दूं कि इसके पीछे एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी को जिताने में आरएसएस की बहुत ही बड़ी भूमिका थी और सब जानते हैं कि आरएसएस पीछे से सपोर्ट करती है बीजेपी को और आरएसएस बीजेपी की सॉफ्ट पावर है। यही वजह है कि केजरीवाल जी ने डायरेक्टली मोहन भागवत जी को पत्र लिख दिया, क्योंकि केजरीवाल जी को भी पता है कि आज नहीं तो कल जब भी दिल्ली का असेंबली इलेक्शन आएगा आरएसएस एक्टिव होगी और आरएसएस बीजेपी को ही मदद करेगी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की सरकार ना बने ये आरएसएस चाहेगी। तो इसीलिए केजरीवाल जी ने डायरेक्टली मोहन भागवत जी को पत्र लिख के पूछ लिया कि यहाँ पे जो बीजेपी के विधायक है और बीजेपी है वो पैसा दे के वोट खरीद रही है, तो क्या आप इससे सहमत हो? ये डायरेक्टली सिर्फ क्वेश्चन पूछा अरविंद केजरीवाल जी ने, लेकिन इसकी न्यूज तो बनी। अब ये क्यों पूछा गया? मैंने जैसे कहा, ताकि आरएसएस जब सपोर्ट करने आए तो वो केजरीवाल जी उनसे पूछ सके कि पैसा देके बीजेपी वोट खरीद रही है, तो क्या आप उस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हो जो पैसा देके वोट खरीद रही है? ये चीज अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं, इसीलिए जानबूझ के अरविंद केजरीवाल जी ने लेटर लिखा। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी आतिशी जी चीफ मिनिस्टर है। अभी अरविंद केजरीवाल जी पे एलजी ने आरोप लगाया, जी एलजी है दिल्ली के, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी आतिशी जी को टेम्पररी चीफ मिनिस्टर कहते हैं, जो कि गलत है और ये अपमानजनक है, ऐसा एलजी ने कहा। अब एलजी और अरविंद केजरीवाल जी की पहले से ही नहीं बनती। दिल्ली में कोई भी एलजी आए उनकी केजरीवाल जी से नहीं बनती, सीधी सी बात है। केजरीवाल जी कहते हैं कि सेंट्रल एलजी को इसके लिए लाती है ताकि जो केजरीवाल जी काम करना चाहते हैं उसे रोक पाए। अब वहीं पे केजरीवाल जी ने थोड़े टाइम पहले ये कह दिया कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार वापस आती है दिल्ली में तभी वो वापस चीफ मिनिस्टर बनेंगे, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आती तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। अब हाल ही में केजरीवाल जी ने इमोशनल कार्ड खेलने भी शुरू कर दिए, जैसे कि केजरीवाल जी ने कहा कि अगर बीजेपी आ गई तो जितनी भी फ्री सुविधाएं केजरीवाल जी दे रहे दिल्ली वासियों को वो नहीं मिलेगी और सारी जो सुविधाएं जैसे कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री हेल्थ केयर और बहुत सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री में और महिलाओं को कुछ पैसे भी दिए जाते हैं, वो सारी चीजें आपसे ले ली जाएगी, ऐसा अरविंद केजरीवाल जी ने कहा। तो ये डायरेक्टली पब्लिक के बीच में मैसेज पहुंचाना था कि केजरीवाल जी ने जो 10 साल में डेवलपमेंट किया है वो सारा का सारा धरा का धरा रह जाएगा अगर बीजेपी वापस सरकार में आती है। वहीं पे केजरीवाल जी की मुश्किलें कम नहीं है। केजरीवाल जी और उनके विधायकों पे बहुत सारे आरोप है। अरविंद केजरीवाल जी पे खुद शराब घोटाले का आरोप है, अरविंद केजरीवाल जी खुद जेल जाके आए। तो आप इसी से सोच सकते हो कि केजरीवाल जी क्यों ये मुद्दा उठा रहे। केजरीवाल जी भी चाहते हैं कि आरएसएस बीजेपी को सपोर्ट ना करे, क्योंकि बीजेपी के पास सबसे ज्यादा पैसा है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। अब बीजेपी सेंट्रल में भी रूल कर रही है, तो सीधी सी बात है कि बीजेपी के पास ज्यादा पैसा है दूसरी सभी पार्टियों से। अब केजरीवाल जी को भी पता है उसमें आरएसएस ने सपोर्ट कर दिया बीजेपी को, तो आम आदमी पार्टी का जो रास्ता है वो और मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने ये खेल खेला और अरविंद केजरीवाल जी ने डायरेक्टली जो आरएसएस चीफ है मोहन भागवत जी को उन्हें डायरेक्टली लेटर लिखा और कह दिया कि बीजेपी जो है वो यहाँ पे पैसे देके वोट खरीद रही है। अब ये बात सच है या झूठ है ये तो हमको नहीं पता, लेकिन केजरीवाल जी ने अपनी चाल चल दी है। अब आरएसएस क्या करती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।